राहुल कॉलोनी में आप देखेंगे ये तमाम जो लोग हैं ये कुछ टाइम से डरे और सहमे हैं। इनको इस बात की खौफ है कि इनकी ये जो आशियाना है वो तोड़ दिए जाएंगे और ये कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं। लेकिन अब ये चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये तमाम जो लोग हैं ये आए दिन सोचते हैं कि कोई आए इनकी सुख दुख को सुने और क्या होगा आगे, किस तरीके से इनके लिए कोई दिलासा देने आ जाए कि आपको यहीं रहना, कहीं नहीं जाना है। अब कुछ इसी तरीके से आप देखेंगे पूर्व बीएसपी की जो मेयर प्रत्याशी रही डॉक्टर मनसा पासवान वो पहुंचे हैं यहाँ पे इन लोगों से बोलने की भाई आप लोग जहाँ हैं वैसे ही रहे, किसी की बातों को ना माने। ये किस लिए इस बात की दावा कर रही हैं, क्यों कह रही है कि आप लोग जहाँ हैं वहीं रहे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इनसे ही जानते हैं। लेकिन ये तमाम जो लोग हैं आखिर में क्यों इनके साथ अब खड़े हो रहे हैं। और विधायक जी ने कल परसों एक बयान उनका आया था कि पहले आप लोगों को एक आशियाना बना के दिया जाएगा, उसके बाद से यहाँ से आप लोगों को वहां शिफ्ट किया जाएगा, तब जाके यहाँ पे काम होगा। लेकिन ये एरिया जो है ये एरिया खासकर नोटिस आया है कि इसको खाली कराया जाएगा। तो प्रधान है आप यहाँ पे, क्या है अभी फिलहाल क्या स्थिति है, क्या बातचीत चल रही है यहाँ के लिए, क्या बयान है, क्या नोटिस आया? वो तो कह रहे जी बसाने के लिए, पर हमारे लोग नहीं जाना चाहते। कौन कह रहा था? अरे जी ने कहा है कि गए थे आप? हाँ गए। कब? कल ही गए थे, कल परसों ही गए। अच्छा, क्या बात हुई थी? कह रहे आप लोगों को कुछ डबगा में बसा देंगे, कुछ यहाँ चिमनी बाई के पीछे जगह पड़ी है उधर बसा देंगे। तो बसाने के लिए कह रहे हैं, और आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग कह रहे हमें यहीं चाहिए, हमें यहीं स्थायी किया जाए। तो भाई कहाँ बनेगा ट्रामा सेंटर? बात तो ये भी कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि भाई ट्रामा सेंटर बनने के लिए जगह, ट्रामा सेंटर तो पीछे जगह है जी, वहाँ भी जगह है, बीके के पास में कहाँ है बताओ? बहुत जगह जी, वहाँ नेपाली कॉलोनी खाली हुई थी बहुत, उसमें बन जाएगा। तो जगह तो ज्यादा चाहिए, अब जगह कहाँ है? जगह ज्यादा चाहिए तो हमारे को उजाड़ दिया जाए, ये बताओ। ये ठीक है, तो फिर आप लोगों को उजाड़ने की जो बात कही जा रही है तो उस पर क्या आप लोगों ने बोला, क्या कहें? कोई कागज प्रूफ कुछ है आप लोगों को दिखाने के लिए? हमारे पास राशन कार्ड है, सब कुछ है, प्रॉपर्टी आईडी है, डोमिसाइल है 15 साल का, 55 साल से ये कॉलोनी यहाँ बसी हुई है। अच्छा, ठीक है जी। दिनेश सदलखा जी ने बोला है, वैसे हम सरकार के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं है हम सरकार के, लेकिन हमें मकान तो दिए जाए तभी तो हटाए यहाँ से। तो देने के लिए तो बोल रहे हैं, तो देने के लिए बोल रहे हैं, उनको दे रहे हैं। 810 मकान डबुआ कॉलोनी में खाली पड़े हुए हैं 25 साल से। अच्छा, वे खंडर हैं, उनमें कैसे बसेंगे हम, जाके बताओ। ये आप अपनी बात रखो अब ना। जो कॉलोनी जो ये कह रहे हैं हम, हमारे लिए यही बना के दे दो। यहाँ बनाएंगे तो ट्रॉमा सेंटर कहाँ बनाएंगे? ट्रॉमा सेंटर जहाँ मर्जी बनाओ, ये ऐसे कोई तो समाधान ट्रॉमा नहीं सेंटर नहर पार बना लो, इतनी जगह पड़ी है, यही मिली। देखिए ये जनता की बयान है भाई, यही पूछे है सर, बहुत जगह खाली है। तो बताओ ना कहाँ खाली है? बहुत जगह, आप पूरा फरीदाबाद घूमोगे, तो आपको पता चलेगी इस बात की। मेरे घर में अभी आप चल सकते हो तो मेरे लिए बहुत ही वो होगी, आप मेरे घर चलो। माई वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम MND, मोटर न्यूरॉन डिजीज। मैं भीख मांग रहा हूँ दिन रात, 25,000 रुपए महीना कमाता हूँ मैं, लेकिन किसी की कोई हेल्प नहीं मिल रही। मैंने कॉलोनी में भी भीख मांगी। आज का ये टाइम है कि भैया वोट दे दो, खत्म, उसके बाद कोई नहीं आता। ये बिछी हुई है, इससे आगे जाके देखो, वहां भी बिछी हुई थी, लेकिन लोगों ने ऐसी तैसी कर दी, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप लोग को इस बात की खौफ है कि आप लोगों को जो उजाड़ा जा रहा है वो सही नहीं है। हमें भैया देखे ये बुजुर्ग है, हाथ जोड़ रहे हैं, बात तो यही है कि हम सच्चाई दिखाना चाहते हैं कि लोग कैसे कैसे यहाँ पे अपनी बेबसी को ये देखें। हाँ जी, हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमें तो यही बसा दो इसी जगह में, या दे दो हमें आगे 30 गज जगह है जी, 30-35 जो भी कुछ दे हम यही बस जाएंगे। हमारी हाथ जोड़ी की बात, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे, काम धंधो काज यहाँ है, क्या करें? कई पुश्तनी गुजर गई, बुजुर्ग गुजर गए, हमारे बड़े बूढ़े भी गुजर गए यहाँ पर। ये हमारी हद। अब तो आप लोग संकट में फंसे पड़े हो, वहाँ से हो रहा है कि खाली करो और आप लोग कह रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं, भाई कैसे बात बनेगा? सालाना पेपर नजदीक आ गए, सालाना पेपर नजदीक आ गए, बच्चों के कहाँ जाएंगे? तो कब तक कह रहे हैं खाली लेकर? क्या बताएं? अभी कोई टाइम नहीं है, ये हमारी हद नहीं दिया, कोई टाइम नहीं दिया। अच्छा,
लेकिन आप लोगों के अंदर हलचल मच गई है। जंगल मच गई है, अखबारों में आ रही है, रोज अखबारों में आ रही है डेली, राहुल कॉलोनी में भारी तोड़ फोड़ होगी, ऐसे आ रहा है लिखा हुआ बार बार। बिजली पानी काटने के आदेश दे दिए, सरकार ने लिखा हुआ उसमें बाकायदा। कुछ कागज है आप लोगों पे चीज का कोई जो यहाँ कब से रह रहे हो, क्या डॉक्यूमेंट कुछ है हमारे पास। भाई अगर मांगा जाएगा तो दिखाने के लिए दिखाने के लिए राशन कार्ड है। आ जाइए इधर सर जी, हमारे पास राशन कार्ड है, वोट आईडी है, 5 राशन कार्ड है। भाई कोशिश यही है कि जनता की जो आवाज है वो दिखाए। बताओ लेकिन सर जी देखो, एक छोटी सी बात, जब राम की भूमि थी तो राम मंदिर बनाया, भाई राम की जन्मभूमि है, मेरी भी तो जन्मभूमि है, मैं भी तो यहाँ पे मकान चाहता हूँ। मैं तो इसी कॉलोनी में पैदा हुआ हूँ, मेरी बचपन से लेके 55 तक की आईडी देख सकते हो। 20 साल की उम्र है, 20 साल की एक आईडी दिखा दूंगा इसी राहुल कॉलोनी के अंदर, हर बंदे की, हर मेरे भाई की, हर मेरे बाप की, हर किसी की 20-20 साल आईडी पुरानी मिलेगी। तो हमें यहाँ तक क्यों हटाया जा रहा है? ऐसी क्या वजह है हमको जो हटाया जा रहा है? हमारा क्यों हक छीना जा रहा है? हम इधर ही रहना चाहते हैं, हम इधर ही के नागरिक, हम इधर ही पैदा हुए, हम इधर ही मरना चाहते हैं। हम इधर ही मरेंगे, जब हम इधर ही पैदा हुए तो हम इधर ही मरना चाहते हैं। क्यों हटा रहे हो हमें? इतनी बड़ी जगह अभी अंकल जी ने बताई कि इतनी बड़ी जगह बीके के पास, उसमें क्यों नहीं बनाते कॉमर्स सेंटर? इसी कॉलोनी के लिए टारगेट बनाते हैं कि हर बार यही कॉलोनी टारगेट में आती है, और भी तो कॉलोनी है उनमें भी टारगेट में, उनमें भी तो कर सकते हैं। इसी कॉलोनी में टारगेट बनाते हैं सर जी, ये हर बार की बात है, एक बार की नहीं, हर बार की। पीछे से कॉलोनी उन्होंने तोड़ी, थोड़ी करके जगह करके उन्होंने पूरी जगह ले ली। अच्छा कितनी जगह, कितनी आबादी होगी, कितने लोग होंगे इसमें? कम से भी कम 5 लाख से भी अधिक वोट है इस कॉलोनी के अंदर, ज्यादा ही होगी, 7,000 करीब वोट है। अच्छा आबादी कितने लोग रह रहे हैं? 6-7 8-10 हजार मकान है यहाँ। अच्छा 8-10 हजार मकान है। 20,000। चलो भाई, अच्छा देखे पीछे भी दिखाए तो यहाँ पे देखे महिलाएं, क्योंकि इन लोगों ने अपने जो घर के जो लोग हैं उनको आगे किया है कि भाई आप लोग बोलो। इतनी समस्या, यही मरेंगे, यही रहेंगे, यही मरेंगे, यही मरेंगे, यही मरेंगे, यही मरेंगे, सब बच्चे सब यही मरेंगे। हाँ यही सब मरेंगे बच्चे, जिंदगी यही मरेंगे। 40-40 साल 50 साल हो गई, यही मरे, जिंदा रहे, यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, यही मरेंगे सब। सरकार कह रही है कि हम आप लोगों को घर दे रहे हैं, पहले यही रहेगा, घर नहीं रहेगा, यही रहेगा, यही मरेंगे। ड्रामा सेंटर कहाँ बनेगा? जो हॉस्पिटल बनाने की बात है वो कहाँ बनेगा? कहाँ बनवाएगा? सरकार देगी जगह, और कहीं नहीं जाएंगे। 50 साल हो गया, 50 साल हमको, 50 साल हो गया। 50 साल यहाँ पर हम लोग वापस खड़ी आ गया, अंधे हो गए हम लोग, क्या मरेगा हम लोग? नाती बेटा सब हो गए, क्या मरेंगे? यही मरेंगे, यही मरेंगे। अच्छा आइए, वो वकील साहब सुनने आइए आप लोग। अब सुनो फिर एक बार करते उन्हीं से बात करते हैं, एक बार थोड़ा सा जगह देना चाहिए। इनकी समस्या इनकी समस्या 50-60 साल हो गई हमको यहाँ रहते, हमारे जमाने से बुढ़ापा आ गया, हमारे आदमी को सब खत्म हुए, यही पर यही खत्म हुए हैं। यही रहेंगे, यही मरना, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आप राहुल कॉलोनी में एंटर किए हैं तभी से ऐसी आवाज सुनने को मिल रही है। लोग परेशान हैं, और आपने 2 दिन पहले जो अपने वीडियो में अपने बयान दिया उसके बाद से ये जमावड़ा कुछ ज्यादा बढ़ा। अब ग्राउंड पे जब आप देखे हो तो क्या अब आप लोगों से उम्मीद लगाई बैठे हैं, क्या हो सकता है यहाँ? देखिए, भारत का जो संविधान है, आर्टिकल 21 में बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले ही ये प्रावधान कर दिया है कि हर व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है उसके खाने की व्यवस्था, उसके रहने की व्यवस्था सरकार को करनी होगी। एक फुटपाथ पे रहने वाले व्यक्ति को भी उसकी जगह से नहीं हटाया जा सकता जहां वो रह रहा है। जिस जगह उनका जन्म हुआ, जिस जगह उनके पूर्वज एक्सपायर हो रहे हैं, उस जगह से उनको
ऐसे कोई भी सरकार नहीं हटा सकती। ये उनका अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, भारत के नागरिक हैं ये जो रह रहे हैं। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क साइटेशन है कि 30 साल से ज्यादा जिसका कब्जा जमीन उसकी, तो फिर सरकार बार बार ऐसी चीजें क्यों भूल जाती है? वो संविधान भूल जाती है, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन भूल जाती है। 1985 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क साइटेशन दी थी कि किसी भी व्यक्ति को उसके कब्जे से कोई भी सरकार नहीं हटा सकती। अगर कोई व्यक्ति फुटपाथ पे भी रह रहा है तो ये उसकी मजबूरी है रहना, और वो अब अगर उसकी अधिकृत जमीन है तो वो उसकी है, अब वो सरकारी जमीन नहीं रही। सरकार को चाहिए था जिस समय वो वहां रहने आया उस समय उसको हटाया जाए। जब वो रह रहा है, उसके बुजुर्गों का वहां पे देहांत हुआ, उनके बच्चों का वहां जन्म हुआ, एक जो पारंपरिक उनके रिश्ते उस जमीन के साथ बन चुके हैं, और उस जमीन को अब इस तरीके से नहीं उजाड़ा जा सकता। आज हमारी सरकारें जो हमारे भगवानों को लेकर के केस कोर्ट में फाइट कर रही हैं, ऑनरेबल मथुरा कोर्ट के अंदर एक मथुरा जन्म भूमि का केस चल रहा है, वो इसी आधार पर चल रहा है कि भगवान कृष्ण का जन्म यहाँ हुआ था और ये जमीन उनकी है। तो ये जो मेरे साथ कॉलोनी वासी हमारे भाई बहन खड़े हैं, इन लोगों का जन्म भी तो यहाँ हुआ है, इनके बच्चों का जन्म यहाँ पे हुआ है। जब वो जमीन इनकी जमीन क्यों नहीं है? और हम इनको इस जमीन से नहीं जाने देंगे, चाहे मेरे को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। निःशुल्क हम इनके साथ खड़े हैं 24 घंटे, चाहे डीसी ऑफिस जाने से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। वकील साहब, यहाँ तो आप प्रेशर बढ़ा दे रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि आपको खाली का, आप कह रहे हैं कि यहाँ से नहीं जाने देंगे। भाई ये जनता किसके तरफ जाएगी? जो खाली करवाने की बातें कर रहे हैं, पहले वो ये देखें कि उनको किसको बसाने का काम किया। उन्होंने बौद्ध नगर को खाली करवाया, झूठा आश्वासन देकर के खाली करवाया कि आपको जमीन मिल जाएगी। आज वो 2500 लोग सड़कों पर दर दर भटक रहे हैं, उनके पास रहने का ठिकाना नहीं है। हमारे डीसी साहब के पास वो ज्ञापन देने जाते हैं, धक्के देकर के उनको वहां से निकाल दिया गया जमीन उजाड़ने के बाद। क्या कह के हमारी सरकार वहां गई थी? हमारे विधायक साहब वहां पे जाके कहते हैं कि हमें सिर्फ एक छोटे से नाले का पाइप लगाना है और हमें 2 घर के बराबर जमीन चाहिए, 50 गज जगह दे दो, बाकी जगह हम नहीं तोड़ेंगे। और रात को 12:30 बजे जाकर के बुलडोजर चला दिया जाता है आश्वासन में लेकर के। तो हमारी सरकारों का काम है झूठे आश्वासन देकर के लोगों को अपनी बातों में लेना, गुमराह करना। अरे भाई, जो फ्लैट आप उनको देने की बात कर रहे हो, जब वो बने थे तब तो सरकार उसको अलॉट नहीं करा पाई। उस समय तो पीडब्ल्यूडी ने उसके सैंपल फेल बता दिए। अब आप लोग चाह रहे हैं कि इनकी जमीन भी ले लें और ऐसे फ्लैटों में डाल करके इनकी जिंदगियां भी ले लें। ना तो ये जिंदा रहेंगे, ना ये सवाल करेंगे सरकार से। तो ऐसी दौर इनकी सरकार की नहीं चाहिए। जमीन यही इनकी है और यही इनकी रहनी चाहिए। ये चेहरे पे मुस्कान और तालियां, अगर इनकी बात सच होती है तो शायद ये जितने भी लोग हैं जिस चीज को देखने के लिए यहाँ पे इकट्ठा है, वो बहुत बड़ा इनके लिए एक। लेकिन कहीं न कहीं जो आप इनके बीच में ये दावे कर रही हो, किस बेस पे कर रही हो? क्या आप लोगों ने इनके लिए आश्वासन क्यों दे सकते? अभी हमने इनके बिना मर्जी से हमने अपने कोर्ट में एक पिटीशन दायर करी है 91 CPC में, जिसमें ये सारे घर जो बेघर होने के लिए जो हो रखे हैं, इनके लिए हमने फाइट करना है। और हमने सोमवार को उसकी डेट आ जाएगी और ये भी पता चल जाएगी कि किसकी कोर्ट में जाएगी। तो सोमवार हमने पिटीशन दायर कर दी है, जिसका वो सोमवार को देखेंगे। रही बात 91 CPC के अंतर्गत हमारे द्वारा न्यायालय में दायर कर दी गई है। सोमवार को उसमें हमें डेट और कोर्ट का पता लग जाएगा। दूसरी बात, जो दावे किए जा रहे हैं बिजली और पानी काटने के लिए, इनका कोई ड्यूज नहीं है जो बिजली और पानी काट दिया जाएगा। ऐसा कोई एक्ट नहीं है जो इनके बिजली और पानी को काटने का अधिकार देता हो। जब तक इन्होंने सारे क्लियर्स कर रखे हैं तो वो नहीं काटा जा सकता। उसको लेकर के भी हम डिपार्टमेंट्स को पार्टी बनाएंगे और पहला मुद्दा हमारा इनको स्टे लेने का।